जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के 251 एमसीक्यू के पार्ट 2, जिसमें 101 से लगाकर 200 एमसीक्यू हैं, टोटल 100 एमसीक्यू हैं, उनका रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में इसका पार्ट 3, जिसमें कुल 51 एमसीक्यू होंगे। तो इस तरह से आपके 251 एमसीक्यू टोटल उनकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 101वां प्रश्न। नीमच छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी ने किले की रक्षा का प्रयास किया किंतु असफल रहा? सही उत्तर है कैप्टन मैकडोनाल्ड। दूसरा प्रश्न। नसीराबाद विद्रोह के समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी घायल हो गया था? न्यूबरी, लेफ्टिनेंट लॉक, मेजर शॉवर्स या विलियम ईडन? इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी। 53वां प्रश्न, 103वां प्रश्न। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने नसीराबाद की सुरक्षा हेतु किस सैनिक टुकड़ी को अजमेर से नसीराबाद भेजा था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा था और इन्होंने ही विद्रोह कर दिया था। 104वां प्रश्न। डूंगरपुर रियासत के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? इसका राइट आंसर है उदय सिंह। 105वां प्रश्न। किस छावनी में मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी? ब्यावर वाली छावनी में। 106वां प्रश्न। नीमच में क्रांतिकारियों को पीछा करते समय शाहपुरा के राजा ने किसके प्रति सहयोग नहीं किया था? कैप्टन शॉवर्स के प्रति। 107वां प्रश्न। नसीराबाद के विद्रोह के बाद क्रांतिकारी सैनिकों का पीछा किन अंग्रेज अधिकारियों ने किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी? अंग्रेज अधिकारी वोल्टर तथा हीथकॉट ने पीछा किया था। 108वां प्रश्न। नीमच छावनी में विद्रोह की अभिव्यक्ति स्वरूप कर्नल एबोट को किसने चुनौती दी थी? मोहम्मद अली बेग ने। जब नसीराबाद में क्रांति हुई थी तब उनके डर से कर्नल एबोट ने नीमच छावनी वाले जो सैनिक थे उन्हें भी अपनी वफादारी रहने के लिए कहा था, वफादारी रहने की शपथ दिलाई थी। तो मोहम्मद अली बेग ने उस शपथ को चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि क्या अंग्रेजों ने अवध पर अधिकार नहीं किया है? अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ भंग की है, इसीलिए भारतीयों पर भी यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह भी अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे, यानी कि हम भी अपनी शपथ का पालन नहीं करेंगे क्योंकि आपने भी अपनी शपथ भंग की है। इस कारण यह उन्होंने चुनौती दी थी मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को। 109वां प्रश्न। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए किन स्थानों से यूरोपीय पलटनें बुलाने का आदेश दिया था? डीसा और कोटा कॉन्टिंजेंट। 110वां प्रश्न। आउवा के विद्रोह के समय जोधपुर लीजियम की टुकड़ी ने आबू के निकट अनादरा में विद्रोह कब किया था? 21 अगस्त 1857 को। 111वां प्रश्न। नसीराबाद छावनी से विद्रोह करने के बाद क्रांतिकारी सैनिक ने कहां की ओर प्रस्थान किया? दिल्ली। 112वां प्रश्न। नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ के किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने बंधक बनाया था? डूंगला गांव में। 113 प्रश्न। एरिनपुरा छावनी में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किन सैनिकों ने किया था? दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद। 114वां प्रश्न। भील रेजिमेंट का मुख्यालय किस छावनी में स्थित था?
खेरवाड़ा छावनी में। 115वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय अजमेर किस रूप में जाना जाता था? ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। 117वां प्रश्न, अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद में विद्रोह होने पर भागकर कहां शरण ली थी? ब्यावर में। 118वां प्रश्न, जोधपुर लीजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। 119वां प्रश्न, कैप्टन हॉर्डकॉसल और लेफ्टिनेंट वॉल्टर ने किस राज्य की सेनाओं के साथ क्रांतिकारियों का पीछा किया था? जोधपुर राज्य की सेनाओं के साथ। 120वां, नीमच छावनी पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस तिथि को किया था? 8 जून 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए डीसा से जो यूरोपीय पलटन बुलाई थी वह मूलतः कहां से संबंधित थी? गुजरात से। 122वां प्रश्न, नसीराबाद में विद्रोह के दौरान 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस विशिष्ट स्थान की रक्षा करते हुए विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तोपखाना, शस्त्रागार। किस अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद के विद्रोह का पीछा मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से किया लेकिन असफल रहा? अंग्रेज अधिकारी वोल्टर व हीथकॉट। नीमच विद्रोह के दौरान कर्नल एबोट ने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। इस शपथ को चुनौती देते हुए मोहम्मद अली बेग ने क्या तर्क दिया था? उन्होंने कहा था कि क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग नहीं की है? उन्होंने अवध पर अधिकार किया है, अतः भारतीयों से भी यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वे भी अपनी शपथ का पालन करेंगे। अर्थात खुली धमकी दी थी कि हम भी अपनी शपथ का पालन नहीं करेंगे। फिर अगले दिन इन्होंने विद्रोह किया था। अंग्रेज खुद वफादार नहीं है क्योंकि इन्होंने अवध को हड़पा है। शाहपुरा के राजा का व्यवहार नीमच के क्रांतिकारियों और अंग्रेज अधिकारी कैप्टन शोवर्स के प्रति कैसा था? उन्होंने क्रांतिकारों का साथ दिया था। उन्होंने क्रांतिकारों को कुछ सामग्री भी दी थी और मेजर शोवर्स के लिए किले के दरवाजे नहीं खोले थे, उनके कहने पर भी नहीं खोले थे। 126वां प्रश्न, जोधपुर लीजन की टुकड़ी जिसने 21 अगस्त 1857 को आबू में विद्रोह किया वह मूल रूप से कहां की विद्रोह को दबाने हेतु भेजी गई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोवा, सिरोही के ठाकुर को उसके विद्रोह को दबाने के लिए। 127वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछला झील के जग मंदिर में शरण किए गए अंग्रेज परिवार की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया था? गोकुल चंद मेहता को। 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य टुकड़ी नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ तैनात थी जिसने विद्रोह में भाग नहीं लिया बल्कि सुरक्षा में लगी रही? बंबई लॉसर्स। 129, एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने किस स्थान पर पहुंचकर विद्रोह का बिगुल बुझाया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिनपुरा नामक स्थान पर ही। और प्रश्न यह भी आ सकता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था?
तो इसका राइट आंसर है एरिनपुरा सैनिक छावनी। 130वां प्रश्न, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1835 ईस्वी में। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की देवी किसे माना जाता है? सुगाली माता को। सुगाली माता की मूर्ति में कितने सिर और हाथ हैं? 10 सिर और 54 हाथ, काले रंग की प्रतिमा। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने कहां आत्मसमर्पण किया था? नीमच नामक स्थान पर। ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? टेलर आयोग का। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। किस युद्ध को राजस्थानी साहित्य में घोरे काले का युद्ध कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेलावास के युद्ध को। चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? मोक मैसन। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी? मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के किस शासक को क्रांतिकारियों ने उनके ही किले में नजरबंद कर दिया था? महाराव राम सिंह द्वितीय। मार्च 1858 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था? मेजर जनरल रॉबर्ट। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने वाले कोठारिया के सामंत कौन थे? कोठारिया नाथोद्वारा के जस्ट पास में ही है। रावत जोध सिंह। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने आउवा पर आक्रमण किया था? कर्नल होम्स। कोटा में क्रांति का बिगुल किस तिथि को बजा था? 15 अक्टूबर 1857 को। किसके नेतृत्व में? जयदयाल और रिसाल खां के नेतृत्व में। सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज कहां पर ले गए थे? डर के मारे अंग्रेज उनको उस मूर्ति को ही उठाकर लेके चले गए थे और अभी वो अजमेर म्यूजियम में रखी हुई है। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के दौरान कौन सा नारा दिया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं किसी भी एंगल से। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी का नारा। 147वां प्रश्न, बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर की राजकीय सेना का कौन सा सेना नायक मारा गया जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था? उनार सिंह। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ किन अन्य ठिकानों के जागीरदार अपनी सेना लेकर आए थे? आसोप, गुलर और आलनियावास। आउवा के पतन के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां पर शरण ली थी? कोठारिया में जाकर शरण ली थी, रावत जोत सिंह के यहां पर। 150वां प्रश्न, कोटा में मेजर बर्टन के साथ और किन अंग्रेज अधिकारियों या व्यक्तियों की हत्या क्रांतिकारियों ने की थी? डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कॉटन की हत्या भी की थी
और फ्रैंक और ऑर्थन जो मेजर बर्टन के पुत्र थे, दोनों पुत्र थे, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। या शायद डॉक्टर ओके, ए और बी दोनों उसमें सही है। 151वां, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए किस रियासत के शासक ने सेना भेजी थी? करौली के मदन पाल। कोटा के क्रांतिकारी नेता जयदयाल और मेहराब खां को कब फांसी दी गई थी? मार्च 1858 को। कोटा में जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 1864 को उदयपुर में हुई थी। किस दस्तावेज के माध्यम से यह पता चलता है कि जोधपुर महाराजा अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी सेना बागियों के साथ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डांसिंग ऑर्डरलिस ऑफ द रिबेल्स। आहुआ पर विजय करने के बाद कर्नल होम्स ने वहां क्या कार्रवाई की थी? किले को बारूद से उड़ा दिया था, गांव को भी लूट लिया था और सुगले माता की मूर्ति उठा करके अजमेर लेके चले गए थे। 156वां प्रश्न, चेलावास के युद्ध में राजस्थान के किस एडीजी ने स्वयं क्रांतिकारी सेना के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था? पैट्रिक लॉरेंस। ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने किस स्थिति को आत्मसमर्पण किया था? 8 अगस्त 1860। आहुआ के विद्रोह के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह को किन अन्य जागीरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था? अलियावास के जागीरदार, गुलर के जागीरदार, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, इन सभी का। कोटा के विद्रोहियों ने मेजर बर्टन की किन 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी? फ्रैंक और ऑर्थर। मेजर जनरल रॉबर्ट्स की अंग्रेजी सेना ने किस तिथि को कोटा पर पुनः अधिकार किया था? 30 मार्च 1858 को। कोटा के विद्रोह के दौरान किन 2 अंग्रेज डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी? डॉक्टर सैडलर और कॉटन की। 162। कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहां शरण देने के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार को किसने संरक्षण और संपत्ति प्रदान की थी? भीखजी चारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली के किस शासक ने कोटा महाराव की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी? मदन पाल। आहुआ के किले पर कर्नल होम्स ने किस तिथि को पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी? 24 जनवरी 1858 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे सुनियोजित और सुव्यवस्थित संघर्ष किस रियासत में हुआ माना जाता है? कोटा में, क्योंकि वहां पर उनके शासक को भी बंदी बना लिया गया था और लगभग 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहा था और 2 अंग्रेज डॉक्टर और मेजर बर्टन को भी मार दिया गया था। मेजर बर्टन की गर्दन को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। मेजर बर्टन के दोनों पुत्रों को भी मार दिया गया था। ओके। 166वां प्रश्न, कोटा विद्रोह के प्रमुख नेता मेहराब खां किस पद पर नियुक्त थे? रिसालदार। 167वां प्रश्न, कोटा विद्रोह के दूसरे प्रमुख नेता जयदयाल का पेशा क्या था? हालांकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। वकील।
बिथोड़ा का युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व किन दो सेना नायकों ने किया था? कुशलराज सिंघवी और ओनार सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में। क्रांतिकारियों द्वारा मेजर बर्टन का सिर काटकर किस शहर की सड़कों पर घुमाया गया था? कोटा। ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा छोड़ने से पहले किले की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लांबिया के पृथ्वी सिंह। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कितने समय तक उनके ही किले में नजरबंद रखा था? लगभग 6 महीने तक। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को चलो दिल्ली मारो फिरेंगी के नारे के साथ आगे बढ़ने का संदेश किसने भेजा था? ठाकुर कुशाल सिंह ने भेजा था। द डांसिंग ऑर्डरलिस ऑफ द रिबेल्स नामक पत्र के अनुसार जोधपुर महाराजा की स्थिति क्या थी? वे अंग्रेजों की सहायता तो करना चाहते थे, लेकिन सेना जो थी वो सैनिक बागियों के साथ थी, यानी क्रांतिकारियों के साथ थी। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह में मारवाड़ के किन ठिकानों में जागीरदार ने अपनी सेनाएं भेजी थी? मारवाड़ के किस ठिकानों के जागीरदारों ने अपनी सेनाएं भेजी थी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह में? आसोप, गुलर, आलन्यास, लांबिया और रुद्रवास। इन्होंने सभी ने ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया था 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए। 176वां प्रश्न। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर ब्रिगेडियर घेराड की सेना का युद्ध उनकी सेना से युद्ध किया था? नारनौल नामक स्थान पर। कर्नल होम्स की सेना ने किस तिथि को आउवा के किले पर अधिकार किया था? तो 20 जनवरी को उन्होंने युद्ध किया था, शुरुआत की थी, और 24 जनवरी तक यानी 4 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पूरे आउवा के किले को अपने अधिकार में ले लिया था। किले को उड़ा दिया गया था, सुगैली माता की मूर्ति लेकर के चले गए थे। 178वां प्रश्न। ठाकुर कुशाल सिंह ने 23 जनवरी 1858 को आहुआ का किला छोड़कर जाने से पहले इसकी जिम्मेदारी किन्हें सौंपी थी? पृथ्वी सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की किस छावनी के सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया था? एरिनपुरा। कोटा में क्रांति के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? मेजर बर्टन। कोटा के महाराव रामसिंह द्वितीय को उनके ही किले में क्रांतिकारियों द्वारा कितने महीने तक नजरबंद रखा गया? वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। 6 महीने तक रिपीट रखा गया। कोटा विद्रोह के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां को किस अंग्रेज अधिकारी की कार्रवाई के बाद फांसी दी गई? मेजर जनरल रॉबर्ट्स। ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए गठित मेजर टेलर आयोग ने क्या निर्णय दिया था? उन्हें निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया था। फिर भी वे वापस आहुआ यानी कि पाली में नहीं गए थे और उदयपुर में रहे थे। अपने अंतिम समय उन्होंने उदयपुर में ही गुजारे थे। 184वां प्रश्न। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में सबसे शक्तिशाली, भीषण और व्यापक विप्लव कहां हुआ था? कोटा में ही हुआ था। कोटा के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने किस शासक से 9 शर्तों वाले एक दस्तावेज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए थे? महाराव रामसिंह द्वितीय, उस टाइम वही थे शासक। ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ के किले का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किस तिथि को सौंपकर किला छोड़ दिया था?
23 जनवरी की रात को 1858 को मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को किस स्थिति को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया था? 10 नवंबर 1860 को अहुआ के विद्रोह के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार को गंगापुर में किस व्यक्ति ने संरक्षण और संपत्ति प्रदान की थी? गंगापुर भीलवाड़ा में आता है। भीखजी चारण। द डांसिंग ऑर्डिनेंस ऑफ द रिबेल्स नामक पत्र के अनुसार जोधपुर महाराजा की सेना के बारे में क्या सत्य था? महाराजा की सेना विद्रोह के साथ थी, हालांकि महाराजा स्वयं अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे। बिछोड़ा के युद्ध के समय जोधपुर की सेना का नेतृत्व कुशल राज सिंघवी के साथ और किसने किया था? ओनाड सिंह। अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने हरियाणा के किस स्थान पर ब्रिगेडियर घेराड की सेना से मुकाबला किया था? हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर। कोटा के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मेजर बर्टन 14 अक्टूबर 1858 को नीमच से कोटा लौटे थे और फिर एजीजी लॉरेंस ने बर्टन को कोटा की सेना के अविश्वसनीय होने की सूचना दी थी। क्रांतिकारियों ने महाराव राम सिंह द्वितीय से 9 शर्तों वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए थे। इसमें से कौन सा सही है? तीनों सही है। 14 अक्टूबर को आए थे बर्टन और 15 अक्टूबर को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। 6 महीने तक उन्हें रामसिंह द्वितीय को बंदी बना दिया था और उनसे 9 शर्तों वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा दिए गए थे। फिर अंग्रेजों को यह डाउट भी था कि रामसिंह द्वितीय ने जानबूझकर हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात उन सैनिकों के साथ ही थे वे, इसलिए वहाँ की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने किस तिथि को कोटा पर आक्रमण कर उसे क्रांतिकारियों से पूरी तरह मुक्त कराया? 30 मार्च 1858 को। ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किन ठिकानों के जागीरदारों ने अपनी सेनाएं भेजकर सहायता प्रदान की थी? ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किन ठिकानों के जागीरदारों ने अपनी सेनाएं भेजकर सहायता प्रदान की थी? रूपनगर और लसानी। प्रश्न नंबर 194 को मैं डिलीट करना चाहता हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। बहुत ही गलत तरीके से इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं। 195 प्रश्न। कोटा के विप्लव के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की गई थी? डॉक्टर सैडलर की भी कर दी गई थी, फ्रैंक और ऑर्थर की भी हो गई थी, डॉक्टर कॉटन की भी हुई थी, पैट्रिक लॉरेंस की नहीं हुई थी। कर्नल होम्स की सेना ने आहुआ के किले पर अधिकार करने के बाद क्या दंडात्मक कार्रवाई की थी? किले को बारूद से उड़ा दिया था, गांव को लूटा और सुगाली माता की मूर्ति ले चले गए थे और आहुआ के निवासों पर अत्याचार भी किए थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? 8 अगस्त 1860 को। टोंक रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? नवाब आमिर खां पिंडारी। राजस्थान का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के दमन के लिए अपनी सेना राज्य से बाहर भेजी थी? महाराजा सरदार सिंह बीकानेर के।
अंग्रेजों ने जयपुर के किस शासक को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया था? जयपुर के शासक कौन थे उस समय? सवाई राम सिंह तृतीय। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। धन्यवाद।